चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ तो मल के खड़े बीच में मौलाना हसन अब्बास रिजवी साहब तकरीर करेंगे 10 मिनट के लिए। आपको ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये कैंडल मार्च क्यों निकाला जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे मौलाना हुसैन अब्बास रिजवी साहब। बिस्मिल्लाह मौलाना। सलवात पढ़ने में जो करवा आज पूरी इंसानियत शोक में डूबी हुई है। आज का दिन जिसे हम ब्लैक डे से याद करते हैं और जानते हैं, वो ये कि कल की जो शब गुजरी है, कल की जो रात गुजरी है, उस रात में शीयत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। या यूँ कह दिया जाए कि पूरी इंसानियत का, आलम इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए कि जिसने अपनी शहादत दी है, जो हादसे के शिकार हुए हैं, वो लोग, उनका मकसद सिर्फ ये नहीं था शीयत आगे बढ़े, शीयत रुश्त करे, बल्कि उनका मकसद ये था कि पूरी दुनिया की इंसानियत रुश्त करे, पूरी दुनिया जो है कामयाबी की मंजिलों तक बढ़े। क्योंकि वो लोग थे कि जिन लोगों ने दर अहले बैत से ऐसे दर से इल्म हासिल किया था और ऐसे दर के मानने वाले थे
कि जहाँ पे धर्म और मजहब और मिल्लत देखकर एहतराम नहीं किया जाता था, बल्कि वहाँ इंसानियत देखकर एहतराम किया जाता था। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, बस थोड़ी सी रोशनी डालनी है। और हम अपने धौरली के मोमिनीन, हम छोटी सी बस्ती के रहने वाले, हम मुख्तसर से लोग, हम यहीं से जो है ईरान के तमाम मेंबरान को और अहले सद्र को यहाँ से, और जो है दिगर ईरान के तमाम मुहिबान अहले बैत को, और खुसूसी जो हम यहाँ से ताज़ियत पेश कर रहे हैं इस छोटी सी बस्ती से, हम शोहदा के जो है पसमंदगान और इनके रुफ़का को हम यहाँ से जो है ताज़ियत पेश कर रहे हैं, इसलिए कि वाक़ई यहाँ तो हम थोड़ा सा गम हमारे लिए महसूस हो रहा है। हम अपने दिल की आरज़ू को जो हम पूरा कर रहे हैं यहाँ पे है। आइए ज़रा सा ईरान देखिए, उनके घरों में ज़रा जाकर देखिए कि जिनके घरों से जिसके कि भी ये बाप हैं, किसी के भाई थे जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। एक हादसा जो कल रूनुमा हुआ, बहुत बड़ा हादसा है जो आप जानते हैं, दुनिया को बताना चाहिए, दुनिया जानती है। और अरे दुनिया बिल्कुल सोशल मीडिया पे एक्टिव है, दुनिया इस बात का ऐलान कर रही है और जान रही है कि ईरान के ये वो राष्ट्रपति कि जिन्होंने अभी 3 साल पहले इसी की तारीख, जो कल की तारीख गुजरी है, जिसे हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम 8वें इमाम की विलादत की तारीख से जानते और पहचानते हैं। 3 साल पहले इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण किया था, राष्ट्रपति के ओहदे को संभाला था, और 3 साल के बाद कल ही की तारीख के जो दिन है वो जो है इस दुनिया से कूच कर गए। एक हादसा हुआ हेलीकॉप्टर में, जो खुद ये सदर जिन्हें इंसान और पूरी दुनिया हजरत आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी के नाम से जानती और पहचानती है, जो इस वक्त जो थे ईरान के राष्ट्रपति थे। दुनिया ने इन्हें देखा और पहचाना और अमेरिका में जाकर दुश्मन ममालिक की आंखों में आंखें डालकर कुरान को हाथ में लेकर पैगाम दिया कि हमारे पास अगर कोई आइडियल है तो वो कुरान है, अल्लाह की किताब है और अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन है। और दुनिया वालों को नशर किया और पैगाम दिया कि हम सब जमा होकर ये दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि देखो हम उसके मानने वाले हैं। जब कोई इंसान इस दुनिया से इंसानियत का नमूना जाता है तो हम उससे बड़े इज्जत के साथ जो है इस दुनिया से रुखसत करते हैं और उसकी याद में गमगीन होते हैं और उसकी याद अपने स्तर पे आकर मनाते हैं। हम यहीं से जो है हम शोहदा के लिए यहाँ से मगफरत की दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार, हमें यकीन है ये वो लोग शहीद हैं कि जो मरने के बाद फौरन जो है आप मुस्तकीमन जो अहले बैत से जाकर मिलेंगे, अहले बैत अलैहिस्सलाम की जात से मिलेंगे, क्योंकि इनका मर्तबा हमसे ज्यादा बुलंद है। ये और शख्सियतें थी जो दुनिया के लिए जब तक ये राष्ट्रपति थे या नहीं थे, उन तमाम चीजों से पहले जो है ये सबसे पहले एक कौम के बहुत खिदमतगुजार थे। इसी रहबर ने अपनी तकरीर में एक जुमला कहा है कि ये वो लोग थे कि जिन्हें दुनिया ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ऐसा नमूना, एक ऐसा लीडर पाया था जिन्होंने दीन के लिए, इंसानियत की बड़ी खिदमत दी है। हम दावा कर रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं इनके जाने के बाद हमारे उमूरी दाखिले में कोई कमी तो नहीं होगी, लेकिन ये खला रह जाएगा जो बाकी रह जाएगा, जो इनके जाने के बाद वो पूरा नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे आमोजिश पैदा है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनकी नशिस्त को संभालेंगे और दीन के उमूर को अंजाम देंगे। हम यहाँ से ऐलान करना चाहते हैं और यहाँ से बताना चाहते हैं कि देखिए हमें भी ऐसा बनना पड़ेगा। आज ये देख लीजिए, आज इनकी याद में हम लोग हजारों किलोमीटर के फासले को तय करके और यहाँ पे जो है हम उनकी याद मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? अल्लाह ने हमारे दिल में इनकी मोहब्बत क्यों डाली? दुनिया में बहुत से लोग मरते हैं और जिंदा होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई याद नहीं करता है, उन्हें कोई मनाता नहीं है। उन्हें न जानते कब पैदा हुए, कब जिए, कब जवान हुए, कब मर गए, नहीं पता। लेकिन ये वो लोग थे कि जो पैदा हुए दुनिया जानी, जब बड़े हुए तो दुनिया जानी, और जब इस दुनिया से गए तो दुनिया जान नहीं है। क्यों जान नहीं है? इसलिए इनके दिल में इंसानियत की मोहब्बत थी। इन्होंने अपनी जिंदगी जो है अल्लाह और अहले बैत के लिए गुजारी है। इन्होंने अपनी शख्सियत को मनवाने के लिए दिन नहीं गुजारा है, बल्कि इन्होंने अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को मनवाया है। तो इसीलिए मौलानी ने एक जुमला फरमाया नजूब बलागा में, ऐ दोस्तों पैगाम में बात खत्म हो जाएगी। ऐ लोगों, दुनिया में इस तरीके से जिंदा रहो, जब तक तुम जिंदा रहो लोग तुमसे मिलने के मुश्ताक रहें, और जब तुम मर जाओ लोग तुम्हारे नाम पर गिरिया करें। इसका मतलब ये पैगाम इमाम अली 1400 साल पहले दे रहे थे, उन पैगाम पे इन्होंने अमल किया है। आज देखिए, जब तक जिंदा थे लोग इनके चेहरे के मुश्ताक करते थे, देखने के तरसते थे। आज इस दुनिया से गए, पूरी दुनिया शोक मना रही है, जबकि इनका खूनी रिश्ता हमसे नहीं है। इन्होंने कोई हमसे कोई हमें मदद नहीं की जाती तौर पे है, ये उमूमी तौर पे मदद है, लेकिन इन्होंने
मोहब्बत का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया, और सारा का सारा अमल जो है खुदा और अहले बैत के लिए किया, इंसानियत के लिए किया। जमाने में ऐसा किरदार पेश किया है कि जब तक जिंदा थे लोग इनसे मिलने के मुश्ताक थे, जब इस दुनिया से गए तो पूरी दुनिया इनके गम में अंधो है और अश्कबार है, आंखों से आंसू बहा रही है। इसका मतलब यह है कि जियो इस तरीके से जिस तरीके से अली चाहते हैं, जियो इस तरीके से कि जिस तरह अली चाहते हैं, मरो भी इस तरीके से जिस तरह अली चाहते हैं। आज ये नमूना आपके सामने बैठा है। कल ये दुनिया हादसा हो गया, कल ये दुनिया इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज पूरी दुनिया गम मना के बता रही है कि याद रखिए, अगर जिंदा रहना है तो इनकी तरह और मरना भी है तो इनकी तरह। इसलिए जो इस तरीके से जिंदा रहेगा, जिस्म यहाँ से चला जाएगा, रूह बाकी रह जाएगी। बस आखिरी में पैगाम है धौरली की सरजमीन से, धौरली के तमाम मोमिनीन के लिए और यहाँ से जो पूरे आलम इस्लाम को पैगाम दिया जा रहा है, ऐ मुसलमानों, हम शियत का पैगाम नहीं दे रहे हैं बल्कि इंसानियत का पैगाम देने आए हैं। चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो मालिकी हो, चाहे वो हम्बली हो, चाहे वो शाफी हो, किसी भी फिरके का है या हिंदू हो, कोई भी धर्म है, हम मजहब, हम अहले बैत ने मजहब फिरका वारियत का दर्श नहीं दिया है, मजहब वारियत का दर्श नहीं दिया है। हम अहले बैत ने, चाहे वो करबला हो, चाहे वो कूफा हो, चाहे वो मदीना हो, हम हमारे अहले बैत ने, हमारी कुरान ने, हमारी किताब में इंसानियत का दर्श दिया है और ये कहा है अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई प्यासा आ जाए तो धर्म देखकर पानी मत पिलाना बल्कि इंसानियत देखकर पानी पिलाना। चाहे तुम्हारे दरवाजे पे आने वाला हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, किसी भी फिरके का हो, हमारी खिदमत, हमारे काम जो है धर्म देख कर नहीं होना चाहिए, इंसानियत देखकर होनी चाहिए। आज भी दुनिया से चले गए, इंसानियत का यह अमल था कि पूरी दुनिया, पूरी सोशल मीडिया, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी मजहब का प्रेस रिपोर्टर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, पूरी दुनिया शोक मना रही है। इस बात की दलील है कि अगर जिंदा रहना है तो अली की जिंदगी चाहिए और मरना भी है तो अली की जिंदगी के साथ मरना होगा। एक सलवात पढ़ ले बाबा दे हम रहे या ना रहे, ये आज़ादारी रहे।
हाँ सब ये सब नीचे बैठ जाओ, मजलिस होएगी। सब बैठ जाओ ऐसे, नीचे चप्पलों में बैठ जाओ ऐसे। करबला है, कोई मसला नहीं है। बेटा नीचे बैठ जाओ। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। हजरत आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़ा जो उनके हमरा शहीद हो गए हैं, उनके लिए सूरह फातिहा एक साल अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।